बिहार में 10,000 दिए थे, आपको पता है? उसके बाद कहाँ गए वो 10,000? बाकी वापस मांग रहे हैं अब उनसे। कोई महिलाएं दिल्ली में खुश नहीं है, सब रेखा को गाली देती, सामने आ जाए तो इतने थप्पड़ लगे, याद रखे ना। दिल्ली में अभी तक 1 रुपए नहीं मिले, लोग लाइन में खड़े हैं और इनके सारे नेता जो अनपढ़ गवार है 1 नंबर का। 3,000 रुपए कह रहे हैं ना, महिला हो 3,000 देंगे। तो यहाँ पहले दिल्ली में तो दे दो, फिर बंगाल में देना। महिलाओं की पहली पसंद ममता दीदी होंगी। आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी उन चीजों जो बिल्कुल ममता दीदी। महिलाएं जाएगी ममता दीदी के साथ, ममता दीदी बेस्ट है। बंगाल में देंगे बीजेपी वाले महिला। अरे झूठी है, रेखा की बातों में मत आना, झूठी है रेखा चाची, बहुत झूठी है, जुमले छोड़ती है। ভোট দিদিকেই দেবে। আমি দিল্লি থাকি কিন্তু দিদির ভোট দেবে, দিদির ভোট দিলেই আপনি আপনার কলকাতা বাঁচবে, না তো কলকাতা বাঁচবে না। যেরকম দিল্লির হাল হচ্ছে ওরমই কলকাতার হাল হবে। देखो बंगाल की महिलाओं को ना ममता बनर्जी पे बहुत भरोसा है, बहुत आयरन लेडी है वो, उनके लिए हकों के लिए लड़ जाती है। आपने देखा नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट में आके एक एक वोट बचाने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें बंगाल के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्या महिलाओं को 2,500 रुपया मिला जो बीजेपी ने वायदा किया था चुनाव के दौरान, और जो वायदा वो बंगाल के लोगों से कर रही है उसको लेकर भी लोगों से बातचीत करेंगे कि दिल्ली की महिलाएं किस तरह से देखती हैं कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो यहाँ पर महिलाओं को पैसा मिला कि नहीं मिला। सीएम रेखा गुप्ता बंगाल में कह रही है कि 3,000 रुपये मिलेगा बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो, आपको मिला कि नहीं दिल्ली में? भाई सीएम रेखा गुप्ता आपको पता नहीं है, पोपट है। और यहाँ तो छोड़ो, दिल्ली में तो दिल्ली वालों को कितने साल सरकार हो गई, 1 साल से 1.5 साल सरकार हो गई, अभी तक 2,500 रुपये बोल के आए थे अपने मैनिफेस्टो में, 2,500 रुपये लगाए थे कि 2,500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देंगे। बंगाल में 3,000 देंगे। पहले दिल्ली वालों को तो दे दे मैडम गीता रेखा गुप्ता जी, पहले तो आप दिल्ली वालों को दे दो, फिर आप बंगाल वाले को देना। बंगाल में दीदी है देने के लिए, दिल्ली वालों को दे दो, दिल्ली से तो बच्चों तब तो बंगाल में देंगे आप। तो आपको भरोसा नहीं है जो बीजेपी कह रही है महिलाओं को कि भाई 3,000 रुपए देंगे बंगाल में, कह रही कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में? अरे बीजेपी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। 15 लाख का जुमला भी दिया था तो 15 लाख भी मिल गया, अब 2,500 का जुमला दिया तो 2,500 भी मिल गया दिल्ली वालों को, जब ही तो बंगाल में दे रहे हैं। दिल्ली में तो पानी कहते अपना घर भरा नहीं, दूसरे के घर भरने चले गए। क्या लग रहा है मैम, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने बंगाल में जाके कहा है कि भाई दिल्ली में भी हमने जो है वायदा किया था दिल्ली में मिलने लगेगा, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली की महिलाओं को क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता की बातों में आपको भरोसा है जो बंगाल में जाके कह रही है कि 3,000 देंगे, दिल्ली में मिला कि नहीं मिला? बंगाल की महिलाएं साफ साफ संदेश ले ले और समझ ले। हाँ। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में क्या किया है? हाँ। झूठी है, हाँ। जुमलेबाज है, झूठ बोलती है। पहले दिल्ली में जुमले छोड़ दिए, महिलाओं को बहका दिया, आज तक एक पैसा नहीं मिला, महिला इंतजार कर रही है। सिलेंडर कम करने की बात करी थी, आज तक नहीं आया। होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर आने की बात थी, वो आज तक नहीं आया। कितने जुमले छोड़ रही है, अगर गिनवाने लग जाएंगे तो पूरा टाइम बीत जाएगा। फिर बिहार में क्या हुआ, बिहार में जाके जुमले छोड़े, महिलाओं से बेचारियों को आश्वासन दिया हम देंगे, हम दिल्ली में दिए, यहाँ भी देंगे। बिहार में तो वापिस ही मांग रहे हैं, 10,000 रुपया वापिस मांग रहे हैं। हाँ। लोगों से, लोग चिल्ला रहे हैं कि हम कहाँ से लाएं, पहले हमें दे दिए, हमारे तो लग रहा है बंगाल में देंगे बीजेपी वाले महिलाओं को अरे 3,000। झूठी है, रेखा की बातों में मत आना, झूठी है रेखा चाची, बहुत झूठी है, जुमले छोड़ती है, हर जगह जुमले छोड़ेगी और फिर आ जाएगी। तो बीजेपी पे भरोसा नहीं है बंगाल में जो 3,000 कह रहे हैं? बीजेपी में हम ऊपर से लेके प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक किसी पे भरोसा हम नहीं करते। जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार है। तो बंगाल की महिलाओं को क्या कहेंगे? बंगाल की महिलाओं को सीधा सा संदेश है, रेखा जो भी आपको बोल रही है झूठ बोलती है, झूठ की बातों में मत आना, ये फरेबी है, ये जुमलेबाज हैं। अपने हिसाब से सही सरकार चुनना जिस पे वो विश्वास करते हैं, जिन्होंने उनके लिए काम रेखा किया। गुप्ता पे भरोसा नहीं है जो क्या ये कि 3,000 देंगे? रेखा गुप्ता पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, रेखा झूठी है, झूठी है, झूठी है। आप लोग खुश हो दिल्ली में बीजेपी की सरकार से? कोई महिलाएं दिल्ली में खुश नहीं है, सब रेखा को गाली देती, सामने आ जाए तो इतने थप्पड़ लगे, याद रखे। क्या कहेंगे बंगाल के लिए, क्या कहेंगे? बंगाल के लिए यही कहूंगी कि रेखा की बातों में मत आना, बीजेपी की बातों में मत आना, जुमलेबाजों की बातों में मत आना। आप लोग सीधे अपनी वही सरकार चुनना जो उनके लिए काम कर रही है, जो उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, उनके हक में खड़ी रहती है, ममता।
जी आप बताइए, महिलाएं किस तरह से देख रही है ममता बनर्जी, या फिर जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव चल रहा है और जो रेखा है, सीएम रेखा दिल्ली की सीएम है, बंगाल में जाके कह रही कि 3,000 रुपये महिलाओं को देंगे, दिल्ली में भी वायदा किया था 2500 का, तो किस तरह से देखिए मेरे को ना, आप 2500 की बात कर रहे हैं ना, आप देखिए जुमलों की सरकार है और जुमलाबाजी करती है, और बात मुझे मोदी जी की याद आ जाती है। वादा ये था 8 मार्च का दिन होगा और सभी की महिलाओं के खाते में 2500 आ जाएंगे, तो वो 2500 तो आज तक नहीं आए हैं। अब वो वहाँ बंगाल चले गए, वहाँ जाके वादा कर रहे हैं। भाई बंगाल की महिलाओं, इनके चक्कर में मत आना, इन्होंने ये बिहार बर्बाद किया, दिल्ली में महिलाओं को वादा करके झूठा पूरा नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है, कोई वादा पूरा नहीं करने वाले और देखते रह जाओगे, तुम्हारा एक भी वादा पूरा नहीं। बंगाल की महिलाएं किस पे भरोसा करेंगी, आपको क्या? देखो बंगाल की महिलाओं को ना ममता बनर्जी पे बहुत भरोसा है, बहुत आयरन लेडी है वो, उनके लिए हकों के लिए लड़ जाती है। आपने देखा नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट में आके एक एक वोट बचाने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो ऐसी महिलाओं की जरूरत है बंगाल को। रेखा गुप्ता जी तो हम चाह रहे हैं दिल्ली से ही उनकी रुखसती हो जाए तो बहुत अच्छी बात। दुखी हो? बहुत दुखी है, बहुत। हाँ जी। देखिए मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाह रही हूँ, बंगाल की महिलाएं, बंगाल के लोग बीजेपी के धोखे में ना आए, उस पर विश्वास ना करें। जिस ढंग से देश का सत्यानाश करने का काम बीजेपी ने किया है, देश को कमज़ोर करने का काम बीजेपी ने किया है, देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। दिल्ली वाले लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, अगले चुनाव में दिल्ली वाले लोग इनको अच्छा सा सबक सिखाएंगे। तो बंगाल के लोग इस धोखे में ना आए, अपनी सरकार को, जो उनकी अपनी सरकार है, जो आयरन लेडी है ममता, उसी को चुने और अपने बंगाल को बचा कर रखें बीजेपी वालों से। जी सीएम रेखा गुप्ता ही बातों पे भरोसा करेंगी क्या बंगाल की महिलाएं? একদম ভরসা করতে পারবো নি। কেন কেন কি আমি সকলের বলছি কি আপনাদের হাত জোড়ে বিনতি করছি কি সিএম রেখা গুপ্তার কথা একদম আপনি মানবে না, ভোট দিদিকে হি দেবে। আমি দিল্লি থাকি কিন্তু দিদির ভোট দেবে, দিদির ভোট দিলেই আপনি আপনার কলকাতা বাঁচবে, না তো কলকাতা বাঁচবে না। যেরকম দিল্লির হাল হচ্ছে ওরমই কলকাতার হাল হবে। जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो बंगाल में जाके वायदा कर रही है महिलाओं से कि 3,000 रुपए देंगे हर महीने। दिल्ली में मिला, आप लोगों को खुश हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका नाम जो है ना भारतीय झूठी पार्टी। यहाँ पे दिल्ली के अंदर इतने जुमले फैलाए, इतने वायदे किए इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उल्टा लोगों को जो है लाइन में खड़ा कर दिया है, आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है दिल्ली के अंदर। जो है आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के लिए कितनी लाइन लंबी लंबी लगी हुई है, महिलाएं परेशान हैं, सभी के घर वाले बहुत परेशान हैं। सिलेंडर खाने का इंतजाम कहाँ से हो, पीने का इंतजाम कहाँ से हो। फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था कि दिवाली और होली में हम फ्री सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। एक काम भी जो है दिल्ली के अंदर नहीं किया। हम सभी महिलाओं को वायदा किया गया था कि हम 2500 देंगे, 2500 छोड़ो 5 रुपए भी नहीं मिले अभी तक। अब कह रहे बंगाल में 3,000 देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये झूठी पार्टी है। आप सभी लोग बच के रहना, बहुत सोच समझ के पार्टी को चुनना, क्योंकि बंगाल में ऑलरेडी 90 लाख से भी ज़्यादा वोट कर चुके हैं। लोगों को भगाने की तैयारी है। गरीब लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। तो आप सभी लोग बहुत सोच समझ के सरकार को चुनना, ममता दीदी को चुनना, क्योंकि वो आयरन लेडी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। और इनके बीजेपी वालों के एक भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अभी देखो बिहार 3,000 रुपए कह रहे हैं ना, महिला को 3,000 देंगे। तो यहाँ पहले दिल्ली में तो दे दो, फिर बंगाल में देना। सबसे पहले आप यहाँ से, अगर आप इस न्यूज़ के माध्यम से हमें देख पा रहे हो, तो समझना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें झूठा वायदा किया गया, हमें कुछ भी नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठे जुमलों के अलावा। इसीलिए आप बिल्कुल भी लालच में मत आना। और मैंने कल एक रिपोर्ट में देखा भी है कि महिलाएं कह रही हैं, इनको बुरी तरीके से इनको जो है वो कर रही थी बीजेपी वालों को कि जी ये लोग जुमला कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ देंगे नहीं। वहाँ के महिलाएं लोग खुद जो हैं बीजेपी के अगेंस्ट हैं। और देख लेना वहाँ भी सरकार इनकी बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। बंगाल में वोट नहीं देंगे इनको। तो सीएम रेखा गुप्ता से फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को बंगाल में? बिल्कुल भी कहीं भी फायदा नहीं मिलेगा। रेखा गुप्ता जी पहले दिल्ली तो संभाल ले, फिर बंगाल संभालेंगी। दिल्ली में उन्होंने आज तक क्या किया? बंगाल चली गई। तो कहते हैं 3,000 का वायदा कर रही है महिलाओं से। वायदा वो झूठी। पहले 2500 यहाँ पे दिल्ली वालों को दो, फिर वहाँ पे 3,000 रुपए देंगी। क्या है, गरीब लोग हैं, इनको झूठ बोलना होता है, उनको बहलाना फुसलाना होता है और ये करने वहाँ
वहाँ पे गई भी हैं, लेकिन वहाँ के लोग समझना, जहाँ से भी आपको ये सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सुन रहे होगे मुझे, तो उनके बातों में बिल्कुल मत आना। दिल्ली में अभी तक 1 रुपये नहीं मिले, लोग लाइन में खड़े हैं और इनके सारे नेता जो अनपढ़ गवार हैं 1 नंबर का। अभी देखो 8वीं पास को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है नीतीश कुमार को हटा के, ठीक है ना। तो अभी इनकी जुमलों में बिल्कुल मत आना, अपना जो वोट है वो सही जगह पे देना, सही सरकार चुनना। कौन बढ़िया है बंगाल के लिए, बीजेपी या? देखिए ममता दीदी ने बहुत अच्छा टीएमसी काम वहाँ पे कर रही है ऑलरेडी पहले से, और ममता दीदी जो है वो आयरन लेडी है, लोगों के लिए लड़ती है, लोगों के हक के लिए लड़ती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ कोर्ट में आई थी, अपना जो दलील है वो खुद उन्होंने पेश किया था। तो हमें गर्व होता है कि चलो एक महिला सीएम है। और एक रेखा गुप्ता जी हैं, दिन रात झूठ बोलती हैं, बोलने से पहले एक क्यों आई, एक हुआ गार्ड को कुछ पता नहीं है, उल्टी सीधी हरकत। बंगाल की महिलाएं भरोसा करेगी? सीएम रेखा कह रही है कि भी 3000 देंगे। नहीं दिल्ली में भी तो किया आपने भरोसा? नहीं, हाँ हमने तो भरोसा किया था उनके ऊपर, लेकिन ये सारा कुछ जुमला निकला। लेकिन आप बिल्कुल भरोसा मत करना, बंगाल वालों, आप बिल्कुल भरोसा मत करना, ये बिल्कुल बहुत झूठी पार्टी है। जितने भी वायदे इन्होंने किए हैं एक भी नहीं करेंगे, आप सब बहुत परेशानी में आ जाओगे। जैसे आज दिल्ली के लोग लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो पहले इन्होंने आधार बनवाया, अब वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए लाइन में लगा के रखे हुए हैं, नोटबंदी करा दी, सब कुछ करा दिया, मतलब लोगों को मतलब बहला फुसला के रखना है। अभी एप्स्टीन फाइल के जिक्र ना हो इसलिए गैस सिलेंडर पे आ गए। तो आपको लग रहा है कि सीएम रेखा जो कह रही है उस पर भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा। आप बताओ जी, दिल्ली में 2500 मिला कि नहीं? अब कह रहे बंगाल में 3000 देंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने 2500 दिल्ली में मिला ही नहीं, और बंगाल में 3000 कहाँ से दे देंगे? ये झूठ बोल रहे हैं, रेखा गुप्ता जी यहाँ झूठ बोलती है। उनके तो 1 भी रुपया नहीं आया खाते में? बिल्कुल नहीं तो आया होगा 20, 30, 50, 100, 500, 1000। भैया 1 रुपये भी नहीं आए, आप बात क्या कर रहे हैं? 2500 तो बिल्कुल भी नहीं, और वो झूठ बोल रहे हैं कि बंगाल में देंगे। बंगाल में तो 500 बढ़ा दिया, आपको 2500, उनको 3000। ये झूठे जुमले हैं ना उनको, रेखा गुप्ता का। यहाँ दिल्ली में बोल दिए कि हम 2500 देंगे। जो केजरीवाल जी थे 2100 रुपए देने के वादा किए थे, उन्होंने वादा पूरा भी करते और कर रहे हैं। अभी पंजाब तो कौन बढ़िया है फिर बंगाल में, क्या लग रहा है? महिलाएं किसके साथ जाएंगी? महिलाएं जाएगी ममता दीदी के साथ, ममता दीदी बेस्ट है। लेकिन बंगाल के लिए रेखा गुप्ता भी महिला सीएम है दिल्ली की। दिल्ली की सीएम है ना, देखिए ना अपने जहाँ पे वो रहती है रेखा गुप्ता जी, अपने शालीमार बाग में, वहाँ झुगिया जो उन्होंने बोले थे कि वहाँ घर बना के देंगे, उसको तोड़कर रोडों पे बैठा दिए। तो गरीबों के हक में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है गरीबों के हक। तो क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? संदेश देंगे बंगाल वालों को कि आप जुमलेबाजी में नहीं आना और ममता दीदी को ही चुनना, यही संदेश देना चाहते हैं। सीएम रेखा गुप्ता समझ में नहीं आ रही आपको? नहीं, सीएम रेखा गुप्ता जी जुमलाबाज है, झूठी है, उनके झूठों वादे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। क्या है आपका आखिरी संदेश, क्या कहेंगे? आखिरी संदेश यही है कि आप दिल्ली के हर दिन आप न्यूज देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बुरे दिन आ गए। सिलेंडर जो है 5-5 हजार को खरीदने को मजबूर है यहाँ की महिलाएं, यहाँ के सभी लोग अब बहुत परेशान है इस टाइम में। जहाँ 5,000-10,000 कमाने के लिए उनको पूरा महीना काम करना पड़ता है, वहाँ 5000 के गैस खरीदने के लिए एक तो 5000 रुपये भी लगाए और लंबी लाइन में खड़ी रहे गैस सिलेंडर के लिए। बंगाल की महिलाएं भरोसा करेगी रेखा गुप्ता पे? वो कह रही कि 3000 रुपए देंगे, तो क्या लग रहा है दिल्ली वाले कैसे सोच रहे हैं? दिल्ली वाले ये सोच रहे हैं, मुझे तो लगता है एक बार रेखा गुप्ता जी को बंगाल की महिलाओं को दिल्ली भेज देना चाहिए। हाँ। और आके पता कर ले, दिल्ली की महिलाएं अच्छे से बता पाएंगी। रेखा गुप्ता सरकार सिर्फ जुमला छोड़ रही है, जैसे कि मोदी जी के हमेशा जुमले होते हैं, तो ये भी उन्हीं की वो है। तो आप ये बताइए, दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने 2100 का वादा किया था और वो अपने काम कर रहे थे, उनको लगा कि हम 2500 को वादा दे देते हैं और हमारी महिलाएं जो है भोली भाली होती हैं, वो जल्दी से विश्वास कर लेती हैं, और उसका विश्वासघात उनके साथ हो गया। अब बंगाल में कह रहे 3000 देंगे, 500 बढ़ा दिया दिल्ली से। मैं कहती हूँ वो 5000 बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है? देना तो उन्होंने है ही नहीं, ठीक है। अभी नहीं बीजेपी वाले। देखिए बिहार में 10,000 दिए थे, आपको पता है, उसके बाद कहाँ गए वो 10,000? बाकी वापस मांग रहे हैं अब उनसे, कईयों को दिए भी नहीं है। आप परिस्थिति देखिए ना, बिहार में भी वो दे रहे थे, झूठे वादे करना उनकी फितरत है। और आप बताएं, वो कह रहे थे विकलांगों को 8000 रुपए देंगे, कहाँ दिए? प्रेग्नेंट महिलाओं को दिल्ली में 18,000 बोल रहे थे, कहाँ गए? अब वहाँ वो कह रहे 21,000 देंगे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लग रहा है बंगाल के अंदर महिलाओं का भरोसा किस पर रहेगा? देखो, भरोसा तो ममता दीदी पर रहेगा। SIR ममता जी ने जो भी स्कीमें दी हैं वो अभी तक लागू हैं सबकी, आप जाकर देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए और जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया ये तो कुछ दिखाता नहीं है। मोदी जी के हाथ में सारी मीडिया है, सब कुछ उनके हाथ में, वो अपनी मर्जी से जो दिखाएंगे वही दिखाएंगे, तो यही सब है। तो आपको क्या लग रहा है
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जो काम किया और अब जो बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है धरातल पे? कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है बंगाली लोग थोड़ा समझदार होते हैं। बांग्लादेशियों को वो कभी तो कहते हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो घुसपैठिए हैं, और वो सब दिखाने के लिए अब वो क्या करें, महिलाओं को लालच दे देंगे। अरे महिलाओं को सब पता है, लेकिन क्या होता है कई बार आप गलती कर देते हो। और अगर अब जैसे दिल्ली की मैं कई महिलाओं से मिलती हूँ, जैसे मेरा ही सोच लो, मैंने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है, ठीक है, तो हमारी वोट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो बंगाल की महिलाओं को वो लगता है मुझे कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिल्ली को देखकर और अच्छे से सीख जाना चाहिए। तो सीएम रेखा पे भरोसा नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं है जी, कैसे करेगी बताओ? बीजेपी पे, मोदी जी पे? नहीं जी, कोई, मैंने क्या कहा, कोई भरोसा नहीं कर सकता, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। पूरे देश को उन्होंने बरगला दिया है और वो सिर्फ अपने जुमले छोड़ते आप हैं। खुश नहीं हो बीजेपी से दिल्ली में? मुझे बताओ कैसे खुश है? कभी सिलेंडर की लाइनों में लगा देते हैं, कभी नोटबंदी में लगा देते हैं, ठीक है, कभी कोरोना का इंजेक्शन टुकवा देते हैं, कभी थालियां बजवा देते हैं। बीजेपी जब से आई है वो करवा क्या रही है? तो महिलाएं, बंगाल की महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? बंगाल की महिलाओं को कहूंगी अपना वोट जो है बहुत सोच समझ कर दे। दिल्ली की महिलाओं से ये सीख ले लें कि बीजेपी के जो जुमले हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। उनके झूठे जुमलों में ना आए, सोच समझ कर आप उसे वोट कीजिए जो आपके लिए खड़ा हो। बीजेपी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे आप बताएं, कैसे दे देंगे बीजेपी को वोट देते हुए कि हमने किसको गलती कर दी, भरोसा करा कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया, अब रो रही हैं कि क्या करेंगे। जो महिलाओं ने भरोसा किया वो पछता रहे हैं ना, अब कि क्या हाल हो गया। 2500 आएगा? हाँ, कोई भी 2500 बिल्कुल नहीं तो आएगा। आपको नहीं लग रहा बंगाल में 3000 देगा बीजेपी? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। यहाँ नहीं दिया तो जब यहाँ नहीं तो वहाँ पे कैसे दे देंगे? यहाँ की तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तब नहीं दे रही तो वहाँ। मैम, आपको क्या लग रहा है अगर सीएम रेखा गुप्ता बंगाल में जाकर कह रही है कि हम 3000 देंगे, तो मतलब आप दिल्ली में नहीं दे रहे हैं, तो किस मुंह से आप ये चीजें बोलते हैं? देखो, पहले वो कह रहे थे कि बंगाल में जो है केजरीवाल सरकार है वो नहीं दे रहे, भगवंत मान सरकार है वो नहीं दे रही। उन्होंने तो देना शुरू कर दिया पंजाब में, सॉरी, उन्होंने तो देना शुरू कर दिया। आप दिल्ली में दे दो ना, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलो। बंगाल की महिलाओं को आप 3 क्यों 5000 दो, बट पहले दिल्ली वालियों को तो दे दो ताकि आप पे भरोसा करें। कैसे भरोसा करेंगे? आपके जुमले सुन सुन के। धरातल पर लोगों को दिख रहा है आजकल, सबको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दिल्ली वाले महिलाओं को नहीं मिला, हम जैसी महिलाएं जो हम 4-5 महिलाएं आपको बोल रही है नहीं मिला, आप चेक करवा लीजिए ना। कैसे बंगाल की महिलाएं? तो बंगाल के लोग भरोसा नहीं करेंगे बीजेपी? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए, ये तो मैं फिर आपको क्या लग रहा है, महिलाएं, खासतौर पर महिलाओं की पहली पसंद क्या होगी बंगाल? महिलाओं की पहली पसंद ममता दीदी होंगी। आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी उन चीजों ने ममता है, बिल्कुल ममता दी, ममता दी जिन्होंने काम किया है जो। तो यहाँ पर जो है हमने दिल्ली की तमाम जनता से बातचीत की। जिस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बंगाल के अंदर जाकर ऐलान किया कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर सच्चाई है कि 2500 रुपए का जो वायदा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है।